तो कल आप सभी को पढ़ाया गया था विभाज्यता का नियम। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात कैसे करेंगे? चौबीस इंटू 5। तो 24 × 5 में इकाई अंक क्या होगा? 24 पंजे कितना होता है? 120। 24 पंजे कितना होता है? 120। तो बताओ इकाई अंक इसमें क्या है? 120 में इकाई अंक क्या है? शून्य है। इकाई अंक क्या है? शून्य है। इकाई अंक क्या है? शून्य है। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 12 इंटू 13 इंटू 15। तो इसमें इकाई अंक पूछा जाएगा। तो अगर इकाई का अंक पूछता है तो सभी संख्या पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उसी संख्या पे ध्यान देते हैं जिसमें हमें मतलब किससे? इकाई के अंक से मतलब, क्योंकि हमें निकालना इसमें क्या है? इकाई का अंक। अगर हमें इकाई का अंक निकालना हो तो हमें इकाई का अंक ही ध्यान देना है। तो बताओ इस 12 में इकाई का अंक क्या है? 2। इस 13 में इकाई का अंक क्या है? 3। इस 15 में इकाई का अंक क्या है? 5। अब हम निकालते हैं इकाई का अंक। 2 3 कितना होता है? 6। 6 5 30। और 30 में इकाई का अंक क्या है? 0 है। 30 में इकाई का अंक क्या है? यानी इकाई का अंक कितना है? 0 है। अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि 2 4 5 6 3, इसमें इकाई का अंक पूछे तो 2 चौक कितना होता है? 8। 8 पंजे 40। 40 में इकाई का अंक क्या आया? 0। 40 में इकाई का अंक क्या है? 0। और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या हम करेंगे उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आता है? 0 आता है। उसका इकाई का अंक कितना आता है? 0। यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। जैसे यहाँ और देखते हैं, 12 इंटू 13 इंटू 16। अगर इसमें इकाई का अंक पूछता है तो सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब है। किससे मतलब है? सिर्फ इकाई के अंक से। तो 2 3 कितना होता है? 6। 6 छवा के 36। 36 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सभी को समझ में आया? इकाई का अंक समझ में आ गया यहाँ तक? 24 इंटू 2, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो 24 दूना कितना होता है? 48। 24 दूना कितना होता है? 48। तो 48 में इकाई का अंक क्या है? 48 में इकाई का अंक क्या है? 8 है। 48 में इकाई का अंक क्या है? 8 है। जैसे और देखते हैं, 22 इंटू 23 इंटू 26 इंटू 28, इसमें इकाई का अंक क्या है? तो 2 3 कितना होता है? 6। 6 छवा के 36। 36 में इकाई का अंक क्या है? 6। 36 में इकाई का अंक क्या है? 6। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 6 8 कितना होता है? 48। तो 48 में इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। तो इसका भी इकाई का अंक क्या है? 8 है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? और चलते हैं, देखते हैं। जैसे 23 इंटू 2 इंटू 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 2 3 दूना कितना होता है? 6। 6 त्रिक कितना होता है? 18। तो 18 में इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो इसका भी इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। और देखते हैं, जैसे हो गया 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 18, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो 2 3 कितना होता है? 6। 6 चौको 24। 24 में इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो 4 8 32। 32 में इकाई का अंक क्या होगा? यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। समझ में आया?
25 इंटू 23 इंटू 27 इंटू 29 इंटू 28। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि 25 इंटू 23 इंटू 27 इंटू 29 इंटू 28 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अगर इतना बड़ा सवाल दिया है तो सवाल देखकर मत डरा करो। हमसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो हमें मतलब किससे रखना है, इकाई के अंक से। हमें मतलब किससे रखना है, इकाई के अंक से। तो इस 25 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। इस 23 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। इस 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। इस 29 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। इस 28 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ से होगा 5 तियाँ 15 आया, और इस 15 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। और 5 साते 35 आया, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। 5 नवा 45 आया, 45 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यार में, तो 5 बटे 40, यानी इसका जो इकाई का अंक क्या होगा, वह क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा जी, 0 होगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन में इकाई का अंक पूछता है तो यदि इकाई के स्थान पे 5 दिखाई दे और किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या दिखाई दे तो हमेशा उसका मल्टीप्लाई करने पर इकाई के स्थान पे 0 ही आता है। जैसे यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है और यहाँ इकाई के स्थान पे सम संख्या यानी 8 है, तो 5 8 कितना होता है, 40। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0। और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करोगे तो उसका इकाई के स्थान पे हमेशा 0 आएगा। बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया जी सबको यहाँ तक। चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ आ गया 26 इंटू 27 135 इंटू 32। अगर इसमें इकाई का अंक पूछता है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इकाई के स्थान पे कहीं में 5 दिखाई दे रहा है। अगर इकाई के स्थान पे 5 दिखाई दे और इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या दिखाई दे तो हमेशा उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 ही 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे देखते हैं यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आया, 5 आया, और यहाँ इकाई के स्थान पे सम संख्या आया, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, और 10 में इकाई का स्थान पे क्या है, 0, और 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यानी इकाई का स्थान क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। और इससे भी बड़ा सवाल आ जाए, अगर 1254 इंटू 2346 इंटू 34 345 इंटू 3468 में अगर इकाई का अंक पूछता हो तो सिर्फ हमें मतलब रखना है इकाई के अंक से। अगर हमसे इकाई का अंक पूछता है तो सिर्फ हमें मतलब किससे रखना है, इकाई के अंक से। तो बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। अभी अभी हम आपको समझाएं, यदि इकाई के स्थान पे 5 दिखाई दे और इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या हमें दिखाई देती है तो हमेशा उसका इकाई के स्थान पे 0 ही 0 आता है। तो देखो यहाँ इकाई के स्थान पे 5 मिला है, यहाँ इकाई के स्थान पे सम संख्या मिली है, यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है। तो 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या में किया जाता है तो हमेशा इकाई के स्थान पे 0 आता है। और 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करोगे इकाई के स्थान पे 0 ही 0 आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यानी इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक ये बात समझ लेना, यदि इकाई के स्थान पे 5 आया हो और इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या दिखाई देती है तो हमेशा सम संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक क्या आता है, 0 ही 0 आता है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है। जैसे यहाँ और क्वेश्चन,
अगर इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, अगर इसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ हमें मतलब रखना है इकाई के अंक से। सिर्फ हमें मतलब किससे रखना है? इकाई के अंक से। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक को 24, 24 में इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो 4 9 36, 36 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। 6 छवा के 36, 36 में इकाई का अंक क्या है? यानी इस संख्या का जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 6 आएगा। इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 6 आएगा। एक सवाल तुम लोग लगाओ, हम दे रहे हैं। एक मिनट का टाइम है, लगाओ। इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा? बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा? बताओ इकाई का अंक बताओ। इसमें इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? जब भी इकाई के स्थान पे कहीं भी 5 दिखाई दे और इकाई के स्थान पे कहीं भी सम संख्या दिखाई दे तो हमेशा इकाई के स्थान पे 0 ही आएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी इकाई के स्थान पे 6 है, यानी सम संख्या है। यहाँ इकाई के स्थान पे क्या? 5 है, यानी ये जब इस 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या हम करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0 आएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? और क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाइए, करके दिखाइए। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? यानी जब इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ इकाई का अंक क्या होगा? अगर हमसे इकाई का अंक पूछता हो तो सिर्फ हमें इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है। और इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो जब इकाई का अंक हमसे पूछता हो सिर्फ हमें इकाई के अंक पर ध्यान देना है, ना कि पूरी संख्या पर। तो 9 8 72, ये 72 में इकाई के स्थान पे आया 2 और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 2 6 का कितना होता है? 12 और इकाई के स्थान पे कितना आया? 2। यानी इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 2 आएगा। यानी इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 2 आएगा। सभी को समझ में आ गया तो आगे चले। जैसे 512 इंटू 314 इंटू 521 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अगर हमसे इकाई का अंक पूछता हो तो मात्र इकाई के अंक पर ध्यान दीजिए। इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 1 है। तो 2 चौक 8, 8 का नाम 8। यानी इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 8 आएगा। इसमें इकाई के स्थान पे 2 है, इसमें इकाई का स्थान पे 4 है, इसमें इकाई का स्थान पे 1 है। जब इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 8 आएगा। जैसे और क्वेश्चन करिए। अगर इसमें इकाई का अंक पूछता हो तो इकाई का अंक पूछा जाए तो मात्र इकाई के अंक पर ही ध्यान रखिए। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है।
तो 6 चौक होता है 24, 24 में इकाई के स्थान पे आया 4, 4 आठ कितना होता है 32, तो इकाई के स्थान पे क्या है 2। यानी इन सभी संख्याओं का अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इकाई के स्थान पे 2 आएगा। इकाई के स्थान पे कितना आएगा 2 आएगा। इकाई के स्थान पे कितना आएगा 2 आएगा। अब चलते हैं घात वाला इकाई अंक ज्ञात करना। अगर किसी संख्या पे घात लगी हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। यदि हमें इकाई के स्थान पे 0 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, 5 दिखाई दे और 6 दिखाई दे। यदि हमें इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 दिखाई दे और इस पे चाहे जितनी भी बड़ी घात हो तो हमेशा इकाई के स्थान पे, अगर इकाई के स्थान पे 0 है तो इकाई के स्थान पे 0 ही आएगा। यदि इकाई के स्थान पे 1 है तो इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। यदि इकाई के स्थान पे 5 है तो इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। यदि इकाई के स्थान पे 6 है तो इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। जैसे यहां हम देखते हैं, जैसे 125 पे पावर 25, अगर 125 पे पावर 25 और हमसे पूछा जाए तो बताइए इकाई अंक इसमें क्या होगा। तो अभी हम आपको बताएं, यदि इकाई के स्थान पे हमें 5 दिखाई देता है, यदि इकाई के स्थान पे हमें 5 दिखाई देता है तो उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। जैसे इससे छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये हो गया 5 पे पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो आता कितना है 25 आता है। तो बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है कि नहीं है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। अगर हम देख लेते हैं इस 15 पे स्क्वायर कर दें तो 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या आएगा 5 ही आएगा। अगर हम 5 का क्यूब करें तो 5 का क्यूब होता है 3375। 5 का क्यूब कितना होता है 3375। तब भी इसके इकाई के स्थान पे क्या आया 5 ही आया। यहां से यह निष्कर्ष निकलता है यदि इकाई के स्थान पे 5 दिखाई दे उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात लगी हो उसका इकाई का स्थान पे कितना आएगा 5 ही आएगा। उसके इकाई का स्थान पे कितना आएगा 5 ही आएगा। यदि इकाई के स्थान पे हमें 5 दिखाई देता है, यदि इकाई के स्थान पे 5 दिखाई देता है उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात लगी हो इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। जैसे यहां हो गया 21 का स्क्वायर। अगर पूछ लिया जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा तो अगर 21 का हम स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441। तो इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा। इसमें इकाई का स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा। अगर हम करें 11 का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर होता है 121। इसमें भी इकाई के स्थान पे 1 आया। अगर हम करें 31 का स्क्वायर तो 31 का स्क्वायर भी होता है 961। यानी इसमें भी इकाई के स्थान पे कितना आया 1 आया। अगर हम 41 का स्क्वायर करें तो 41 का भी स्क्वायर कितना होता है 1681 होता है 1600। तो इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या आया 1 ही आया। इसमें इकाई के स्थान पे क्या आया 1 ही आया। यदि हमें इकाई के स्थान पे 1 दिखाई देता हो, यदि हमें इकाई के स्थान पे 1 दिखाई देता हो उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात लगी हो हमेशा इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। बताइए यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया। यदि हमें इकाई के स्थान पे 1 दिखाई देता हो, यदि हमें इकाई के स्थान पे 1 दिखाई देता है उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगी हो हमेशा इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा।
हमेशा इकाई के स्थान पे एक ही आएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा 441 का घाते 5। अगर इसमें इकाई का अंक पूछा जाए, यह घात हमें यह बताता है कि इस 441 को 5 बार लिखा गया। यह घात हमें यह बताता है कि इस 441 को कितनी बार लिखा गया, 5 बार लिखा है। जैसे यहाँ देख लेते हैं 441 इंटू 441 इंटू 441 इंटू 441 इंटू 441, यह यानी 441 पे घाते 5 यानी 441 कितनी बार लिखा गया, 5 बार लिखा है। कितनी बार लिखा गया है, 5 बार लिखा। और हमसे पूछ रहा है क्या, इकाई अंक ज्ञात करना। अगर हमसे इकाई अंक ज्ञात करना पूछता हो तो मात्र हमें इकाई के अंक पर ध्यान देना चाहिए। तो एक इसमें इकाई का स्थान पे 1 है, इसमें इकाई के स्थान पे 1 है, इसमें इकाई के स्थान पे 1 है, इसमें इकाई का स्थान पे 1 है, इसमें इकाई के स्थान पे 1 है। और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 1 ही आएगा, यानी इसका भी इकाई के स्थान पे कितना आएगा, 1 ही आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर कहीं भी हमें इकाई के स्थान पर, अगर हमें कहीं भी इकाई के स्थान पे 1 दिखाई देता है, उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगी हो, उसका इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। समझ में आ गया सभी को। अब चलते हैं और सीखते हैं। अगर 10 पे स्क्वायर हो तो बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो बताओ इसमें इकाई का स्थान पे क्या होगा, 0 होगा। अगर ये 20 पे घाते 3 लगा हो तो इसका इकाई का स्थान पे क्या होगा, तो लिख लेते हैं। यानी घात हमें यह बताता है कि 20 को 3 बार लिखना है। तो यानी 20 इंटू 20 इंटू 20। और इकाई अंक ज्ञात करना हो, मात्र इकाई अंक से मतलब रखना है। तो बताओ सब में इकाई के स्थान पे 0 0 है, और 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे उत्तर आएगा 0, यानी इकाई का स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। यदि हमें इकाई के स्थान पर, यदि हमें इकाई के स्थान पर 0 दिखाई देता हो, उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगी हो, इकाई के स्थान पे 0 ही आएगा। समझ में आ गया सभी को। और एग्जाम्पल करते हैं। बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अगर इतनी बड़ी संख्या पे इतना बड़ा घात लगा तो बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो बताना तो हमारे लिए कठिन है, यह बताना हमारे लिए कठिन है। जो नहीं पढ़ा होगा उनके लिए क्या है, कठिन है। तो हम आपको बता चुके हैं, यदि इकाई के स्थान पे 0 दिखाई देता और उस पे चाहे जितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगी हो, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे और देखते हैं एक, बताओ इसमें इकाई का स्थान पे क्या आएगा। 1 सेकंड का टाइम है, बता के दिखाइए। सभी से कह रहे हैं। तो हम बता चुके हैं कि यदि इकाई के स्थान पे 0 दिखाई दे और उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात लगी हो, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या क्या सिखा चुके हैं, यदि इकाई के स्थान पे 0 हो, उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात लगी हो, उसके इकाई के स्थान पे 0 आएगा। यदि इकाई के स्थान पे 1 हो, उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात लगी हो, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। यदि इकाई के स्थान पे 5 हो, उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात लगी हो, इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। अगर 6 पे स्क्वायर 2 है, अगर 6 पे स्क्वायर 2 है तो बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब जिसको याद वो कर देगा, 6 छवा के 36 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में इकाई का स्थान पे क्या आएगा, 6 होगा। यानी इसमें इकाई का स्थान पे क्या होगा, 6 होगा। अगर यहाँ 6 पे पावर 3 हो, इसमें कोई पूछे तुमसे इकाई के स्थान पे क्या होगा,
तो घात हमें यह बताता है कि इस 6 को 3 बार लिखा गया। 6 को कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। 6 इंटू 6 इंटू 6 और 6 छवा होता है 36 और 36 में इकाई के स्थान पे आया 6 और 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, यहाँ भी आएगा 36 और इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या आ गया? 6 आ गया। इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ भी इकाई के स्थान पे क्या आया? 6 आ गया। जैसे यह संख्या हो और इस पे इतनी बड़ी घात दी हो, देखो इतनी बड़ी घात, अगर इसमें इकाई का अंक पूछता हो, यदि इकाई के स्थान पे जी के स्थान पे क्या आएगा? जी 6 ही आएगा, कि हमेशा इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। और देखते हैं, बताओ इसमें इकाई का स्थान पे क्या होगा? तो हम आपको सिखा चुके हैं, यदि इकाई के स्थान पे 6 दिखाई देता हो तो इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो हम इतना चीज सिखा चुके हैं, यदि इकाई के स्थान पे 0 दिखाई देता है, उस पे चाहे जितनी भी बड़ी घात लगी हो, इसके इकाई के स्थान पे 0 ही आएगा। बड़ी घात लगी इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। यदि इकाई के स्थान पे 5 है तो इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। यदि इकाई के स्थान पे 6 है, उस पे चाहे जितनी बड़ी घात इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। सबको समझ में आ गया होगा। तो हम 2 क्वेश्चन देते हैं घर से लगाने के लिए, सभी लोग लगा कर आइएगा। तो हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर से लगा के आइएगा। इसमें निकालना है इकाई का अंक। इसमें भी निकालना है इकाई का अंक। तो यह 2 क्वेश्चन होमवर्क है, सभी लोग कल घर से लगा कर आइएगा, इकाई अंक निकालना है। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है, आगे की क्लास कल। जय हिंद।